अंकल ऑडी और बो डैलस क्या सेम है? हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश, स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो ड्रू मैकिंटायर ने क्वालिफाई कर लिया मनी इन द बैंक के लिए। ब्रॉन ब्रेकर ने भाई तोड़ दिया सामी ज़ेन को। अंकल ऑडी, बो डैलस सब थे शो पे। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो के स्टार्टिंग मेन इवेंट जियोसो करते हैं। पूरे ईट के यहाँ चांस हो रहे थे भाई खूब ज्यादा। वो वेलकम करते हैं सबका। फिर वो बोलते हैं मनी इन द बैंक में सैटरडे को बस एक ही पर्सन भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को लेगा, और वो कार्मेलो हीज नहीं है, वो एंड्राडे नहीं है, वो एले नाइट नहीं है, वो चैट गेबल नहीं है। वो है जिसको अभी हम देख रहे हैं, न्यू मनी इन द बैंक जे उसो। ईट के यहाँ चांस हो रहे थे हर बात पे। तभी चैट गेबल का थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो आते हैं, बोलते हैं तुम सब इडियट्स हो क्योंकि ईट भाई कोई वर्ड्स नहीं होता। फिर वो बोलते हैं लास्ट 2 वीक से भाई मेरे साथ जो भी हो वो भाई एकदम मिरेकल से कम नहीं था। व्हाइट सिक्स ने भाई अटैक किया, मेरी फैमिली ने मुझे लीव किया, लेकिन फिर भी भाई मैंने 2 मॉन्स्टर को बीट किया और अपना स्पॉट बना लिया मनी इन द बैंक में। लेकिन मैं भाई एक और मिरेकल करूंगा जब मैं लैडर पे क्लाइंब करूंगा और मनी इन द बैंक जीत जाऊंगा। जियो से बोलते तुम भाई ये क्या कर रहे हो, व्हाइट सिक्स ने भाई कुछ कर दिया क्या? चैट गेबल बोलते हैं मैं भाई डरता नहीं हूँ व्हाइट सिक्स से, उन सबको तुम्हें मारना चाहिए क्योंकि भाई तुमने उन सबका फायर फ्लाइज चुरा लिया। फिर यही सब बात होता है। चैट गेबल अटैक कर देते हैं जियोसो के ऊपर, पंचेस मारते हैं, बट सडन भाई जियोसो सुपर किक लगा देते हैं, स्प्लैश के ले जाते हैं। लेकिन चैट गेबल भाई रिंग साइड पे भाग जाते हैं। तभी 1 by 1 लाइट्स ऑफ होता है। व्हाइट सिक्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। चैट गेबल की एकदम हालत खराब हो जाती है। वो WWE क्राउड में चल जाते हैं, लेकिन वहां भी भाई बचने का कोई प्लेस नहीं था क्योंकि हर जगह भाई व्हाइट सिक्स के मेंबर्स थे। वो एंट्रेंस पे जाते हैं, वहां भी भाई व्हाइट सिक्स के सब मेंबर्स थे। होली शिट क्या चांस लग रहे थे। तो चैट गेबल भाई धीरे से क्राउड के बीच में से अरीना के टॉप पे चल जाते हैं। फिर सिस्टर एबिगेल माइकल कोल को आज फिर एक पैकेज देती है और यहाँ से चल जाती है। तो भाई शो की स्टार्टिंग तो भाई काफी ज्यादा डरावना हो गया था, बट आगे पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या था। नेक्स्ट जेवियर वुड्स वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच होता है। कैरियन क्रॉस भाई गजब का अटैक करते हैं पूरे मैच में, बट जेवियर वुड्स सडन भाई रोल अप करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद भाई गुस्से में कैरियन क्रॉस एओपी अटैक कर देते हैं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के ऊपर। लेकिन भाई कोफी किंगस्टन के ऊपर तो भाई स्पेशल अटैक होता है, गजब का आर्म लॉक लगाते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट बैक स्टेज द जजमेंट डे थे। डेमन पीस बोलते हैं डोमिनिक को कि यार क्या तुमने भाई रिया रिप्ली से बात किया? तो डोमिनिक बोलते हैं यस भाई वो काफी ज्यादा अच्छी है। पीस बोलते हैं नो भाई वो ठीक नहीं एकदम, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मैंने उससे अभी जस्ट बात किया। ये सुनकर डोमिनिक भाई डर जाते हैं और तुरंत ही बोलते हैं लिव मॉर्गन को मैं आज हैंडल करूंगा और ये सब चीज फिक्स करूंगा। प्रीस बोलते हैं वो तो भाई तुम डेली बोलते हो। लिव मॉर्गन फिन बैलर और कर्लिटो के साथ थी, तो डेमन प्रीस को देख के वो यहाँ से चल जाती हैं। प्रीस फिन बैलर को बोलते हैं कि लिव मॉर्गन का यहाँ आना भाई अच्छी बात नहीं है। फिन बैलर बोलते हैं ये तुम्हारे अंदर फॉल्ट है क्योंकि उसकी वजह से भाई हमें टैग टीम चैंपियनशिप वापस मिला। तुम बोले थे कि भाई तुम्हें हमारी नीड नहीं है, हमें भाई नीड है तुम्हारी। प्रीस बोलते कि मैं भाई WWE चैंपियन ऑफ कोर्स, तुम्हें भाई नीड है मेरी, जैसे हमें रिया रिप्ली का नीड था जब भाई वो चैंपियन थी, बट तुम भी अब चैंपियन हो तो हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। फिन बैलर बोलते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें ये चीज बोल सकता हूँ कि तुम भाई काफी ज्यादा चेंज हो गए चैंपियन बनने के बाद। ये बोलकर फिन बैलर यहाँ से चल जाते हैं और आगे भाई ये लोग कुछ धमाल करने वाले थे। नेक्स्ट वुमेन चैंपियनशिप मैच होता है। लिव मॉर्गन से ज़ेलेना वेगा मैच स्टार्ट हुआ, बीच में भाई डोमिनिक आ जाते हैं, जिसके बाद ज़ेलेना वेगा भाई मारते हैं लिव मॉर्गन को, लेकिन तभी रे मिस्टीरियो भी भाई रिंग साइड पे आ जाते हैं, बट डोमिनिक भाई यहाँ सपोर्ट करने आए थे ज़ेलेना वेगा को। फिर एक ही स्पॉट पर ज़ेलेना वेगा भाई मून शॉट लगा देते हैं, पिन करती है, बट यहाँ किक आउट कर देते हैं लिव मॉर्गन। फिर एंडिंग में डोमिनिक भाई चेयर दे देते हैं रिंग में ताकि ज़ेलेना वेगा भाई इस मैच को जीत पाए, बट ज़ेलेना वेगा भाई उल्टा डोमिनिक के फेस पे चेयर फेंक देती हैं, जिसके जस्ट बाद लिव मॉर्गन भाई अपना फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं और अपना वुमेन चैंपियनशिप सक्सेसफुल रिटेन कर लेती हैं। फिर मैच के बाद लिव मॉर्गन ये बोलती है कि चैंपियनशिप जो रिटेन हुआ इसका क्रेडिट मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ WWE डैडी डॉम को मैं देती हूँ। तो भाई इन लोग का क्रेजी थिंग तो खत्म ही नहीं हो रहा है, आगे भाई कुछ होने वाला था। नेक्स्ट सेट रॉलिंस आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को और बोलते हैं नेक्स्ट वीक मैं भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ रहूंगा। फिर वो फैंस की भाई काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, खूब चांस हो रहे थे, बोलते हैं मुझे भाई नीड है WWE चैंपियनशिप की, अगर मैं प्रीस को नहीं हरा पाया तो मैं भाई अगेन चैलेंज नहीं कर पाऊंगा इस चैंपियनशिप के लिए, और जब भी भाई प्रेशर आता है मेरे ऊपर तो मैं भाई अपना बेस्ट देता हूं और मनी इन द बैंक में प्रीस से भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप मैं ले लूंगा और प्रीस भी भाई जजमेंट डे को लीव कर देगा, जिससे भाई उसका बेटर वर्जन आएगा। तब यहाँ पर टैग टीम चैंपियन फिन बैलर आ जाते हैं। वो बोलते हैं आज भाई मुझे अच्छी मूड में होना चाहिए, बट भाई मेरा मूड बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि सब चीज चेंज हो रहा है, सब चीज बदल रहा है। डेमन पीस भाई चेंज हो गया सेट रॉलिंस की वजह से। सेट रॉलिंस बोलते हैं शट अप मैन, प्लीज भाई अपना डिसीजन खुद ले सकता है। मुझे लगता है कि भाई तुम्हें जलन हो रहा है इससे क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो भाई उसके पास है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तभी फिर यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमन पीस आ जाते हैं। सेट रॉलिंस बोलते हैं ये भाई ट्रैप है जजमेंट डे का। डेमन पीस बोलते हैं कि भाई अरे ये कोई ट्रैप नहीं है। वो फिन बैलर को समझाते हैं कि ये भाई मेरा बिजनेस है और कोई भी इसमें नहीं आएगा। फिन बैलर यहाँ मारने वाले थे सेट रॉलिंस को, बट डेमन पीस की ऑर्डर सुन के वो भाई उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। डेमन पीस फिर बोलते हैं सेट रॉलिंस को कि तो भाई तुम पूरे वर्ल्ड को ये चीज बता रहे थे कि मैं भाई बस अब कुछ दिन के लिए चैंपियन हूं, लेकिन भाई ये गलत है।
तुम मंडे नाइट रॉ रन करते हो ये भाई बस कुछ दिन के लिए। सेथ रॉलिंस बोलते हैं सैटरडे का हम वेट नहीं करते, आज ही लड़ लेते हैं। सडन फिन बैलर अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। डेमियन पीस भाई इससे खुश नहीं थे, वो फिन बैलर को रोकते हैं, वहां से अलग करते हैं और बोलते हैं ये मेरा बिजनेस है। इतने में सेथ रॉलिंस भाई दोनों को सुपर किक लगाते हैं, फिन बैलर को स्टॉर्म लगाते हैं, बट डेमियन पीस यहाँ पर फिर साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को और फिन बैलर को भाई एकदम भाई के जैसे उठाते हैं और मनाते हुए यहाँ से लेकर चल जाते हैं। तो ये स्टोरी लाइन में भाई कुछ भी हो सकता है, गजब का स्टोरी लाइन जा रहा है। मुझे तो लगा था आज यार इन सब का ब्रेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच होता है ज़ोई स्टार्क वर्सेस नाइट वर्सेस डकोटा काई। सिंपली ज़ोई स्टार्क इस मैच को क्वालिफाई कर लेती हैं। नेक्स्ट व्हाइट चिक्स का इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखते हैं। अंकल आउडी और बो डालिस दोनों थे। बो डालिस बोलते हैं हम भाई ये कब तक कर रहेंगे, हमें भाई ये क्यों करना है। अंकल आउडी यहाँ पर बस स्माइल कर रहे थे। अंकल आउडी भाई बो डालिस जितने बार भी कोई चीज बोल रहे थे वो उसको रिपीट कर रहे थे। वीडियो में काफी बार हमें ग्लिचेस देखने के लिए मिलता है। बो डालिस का जो फेस है वो मल्टीपल टाइम भाई अंकल आउडी के फेस पर जा रहा था। ऐसा ही सेम भाई अंकल आउडी के साथ भी हो रहा था, जिससे ये प्रूफ होता है कि भाई बो डालिस और अंकल आउडी भाई दोनों सेम है। और बो डालिस अपने आप से ही भाई बात कर रहे हैं, अपने अंदर बात कर रहे हैं। वो यहाँ बताते हैं कि कैसे भाई कुछ लोग अपनी फैमिली का यूज करके गेम में टॉप आने चाह रहे हैं। चैट गेबल को वो यहाँ मेंशन करते हैं। तो ये जो व्हाइट चिक्स है वो भाई ऐसा इसीलिए कर रहे हैं और उनके साथ कर रहे हैं जो भाई अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से भाई यूज कर रहे हैं या बीटे कर रहे हैं। लेट्स सी भाई नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, फादर वर्सेस सन का मैच होता है। लिव मॉर्गन भाई रिंग साइड पर आ जाती हैं। रे मिस्टीरियो 619 लगाने जाते हैं डोमिनिक के ऊपर, बट भाई उनको खींच लेती है लिव मॉर्गन। या मना करते हैं लिव मॉर्गन को, तभी भाई रे मिस्टीरियो पुश कर देते हैं डोमिनिक को और वो गिर जाते हैं सीधा लिव मॉर्गन के ऊपर और डोमिनिक भाई यहाँ से हटने जाते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन भाई उनको रोक रही थी बार बार। तो रे मिस्टीरियो आते हैं और भाई डोमिनिक को खींचते हुए रिंग में लेके जाते हैं। ज़ेलेना वेगा यहाँ पर आके अटैक कर देते हैं लिव मॉर्गन को और यहाँ ब्रॉल हो जाता है रिंग साइड पर। डोमिनिक मिस्टीरियो फिर रे मिस्टीरियो को 619 लगाते हैं, टॉप रोप से स्प्लैश लगाने जाते हैं, बट मॉर्गन भाई ज़ेलेना वेगा के साथ लड़ती रहती है, रिंग एप्रन पर आ जाती है, जिससे भाई डिस्ट्रैक्शन हुआ। रे मिस्टीरियो फिर 619 लगाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर स्प्लैश लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो लिव मॉर्गन की वजह से डैडी डॉम भाई हार गए। कैसी बेटी और अपने डैडी को ही हरा दी। नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन आते हैं। फैंस यहाँ बहुत ज्यादा चीयर करते हैं सैमी के। सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं भाई यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ आया हूँ। मैंने जब इस चैंपियनशिप को जीता था मैंने भाई इस चीज को बोला था कि मैं भाई इसको डिफेंड करूंगा एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। सो नेक्स्ट मैच मेरा मनी इन द बैंक में होगा अगेंस्ट ब्रॉन बेकर। आई नो भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा फास्ट है, वो भाई रॉ में सबको तोड़ है काफी वीक से, लेकिन मैं भाई ब्रॉन बेकर को बीट करूंगा एट मनी इन द बैंक। बट तब यहाँ ब्रॉन बेकर आ जाते हैं और बोलते हैं भाई मुझसे सब डरते हैं बैक स्टेट, बट भाई तुम नहीं डरते। तो भाई तुमने मेरा रिस्पेक्ट अर्न कर लिया है, तुमने भाई मुझे सामने से चैलेंज किया और मैच दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब ये चीज भाई दो चीज बताता है, या तो भाई तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गट्स है, या तो भाई तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मनी इन द बैंक में मैं तुमको बीट करूंगा और न्यू चैंपियन बन जाऊंगा। सैमी ज़ेन बोलते हैं काफी लोग ने भाई मुझे यही सेम चीज बोला था और काफी लोगों ने ऐसा किया भी, बट भाई मैं 1000 टाइम उठकर वापस आया। मेरे और तुम्हारे बस एक चीज का डिफरेंस है, वो है चैंपियनशिप का। लेकिन अगर मुझे भाई अपने बारे में बताना पड़ रहा है तुम्हें, तो भाई इसका मतलब ब्रॉन बेकर तुमने अपना होमवर्क नहीं करके आया। ब्रॉन बेकर भाई ये चीज सुनकर यहाँ से जाने लगते हैं, बट सडन यहाँ स्पीयर लगा देते हैं सैमी ज़ेन को। रिंग साइड पे भी स्पीयर लगाने जाते हैं, बट सैमी ज़ेन यहाँ से हट जाते हैं, वो स्टील स्टेप्स पे लड़ जाते हैं। सैमी ज़ेन फिर उनको पंचेस लगाते हैं, रिंग में लेके जाते हैं, एक्सप्लोडर लगाते हैं, हेलोवर किक के लिए जाते हैं, बट भाई ये चीज मिस हो जाता है। ब्रॉन बेकर अगेन भाई तगड़ा वाला स्पीयर लगा देते हैं और सैमी ज़ेन एकदम आउट। ब्रॉन बेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेते हैं, उसको रेस करते हैं और भाई फैंस इस चीज को देख के शॉक थे। तो क्या ब्रॉन बेकर न्यू चैंपियन बन सकते हैं मनी इन द बैंक में? कमेंट जाके जरूर बताना। नेक्स्ट मेन इवेंट मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस इल्जा ड्रैगन वर्सेस शेमस। मैच स्टार्ट हुआ भाई, यहाँ पर कंटिन्यू पहले सब ड्रू मैकिंटायर को आउट करते हैं, फिर इल्जा चॉप्स लगाते हैं, शेमस को किक्स भी लगाते हैं, लेकिन शेमस फिर बैक ब्रेकर लगा देते हैं मैकिंटायर और इल्जा दोनों को। रिंग साइड पर फिर ड्रू मैकिंटायर को 10 बीट्स वाला मूव लगाते हैं। एक मूवमेंट पर ड्रू मैकिंटायर यहाँ बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हैं, इल्जा और शेमस को भाई पूरे रिंग में फेंक रहे थे वो, लेकिन शेमस फिर टॉप रूप से यहाँ क्लोज लाइन लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। इल्जा ड्रैगन भाई कम थोड़ी ना, वो भी डोमिनेट करते हैं फुल इस मैच में। फ्लाइंग किक्स लगाते हैं, सेंटॉन लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को, एज बॉम्ब भी लगाते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ किक आउट हो जाता है। एक स्पॉट पर ड्रू मैकिंटायर भाई टॉप रोप से इल्जा और शेमस को भाई सुप्लेक्स लगा देते हैं। तो ये स्पॉट भाई काफी मस्त था, यहाँ दिस इज ऑसम्स के चांस भी हो रहे थे। मैकिंटायर फिर ग्लासगो किक्स लगाते हैं इल्जा पर, क्लेमोर किक के लिए जाते हैं, बट इल्जा भाई इसको काउंटर करते हैं, अपना मूव लगाते हैं। फिर शेमस भाई यहाँ पर आ जाते हैं, इल्जा पर भाई ड्रॉप किक लगाते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ पर मैकिंटायर उनको रिंग साइड पे खींच लेते हैं। फिर शेमस और ड्रू मैकिंटायर का भाई फेस ऑफ होता है, दोनों पंचेस लगाते हैं। फिर शेमस यहाँ पर भाई मैकिंटायर को 10 बीट्स मूव्स अगेन लगाते हैं, अपना फिनिशर के लिए जाते हैं, बट सडन ड्रू मैकिंटायर यहाँ क्लेमोर किक लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस भाई वो मनी इन द बैंक लैडर मैच
मैच में जा रहे हैं। लेकिन स्टोरी यही नहीं खत्म हुआ। ड्रू मैकिंटायर आफ्टर द मैच बोलते हैं, मैंने भाई इसको जीतने के लिए बोला था और मैंने इसको किया, और एक ट्रूथ मैं और बोलता हूँ, मनी इन द बैंक में भाई मैं उसको जीतूंगा और भाई फिर वहां से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आऊंगा। ड्रू मैकिंटायर फिर यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो भाई काफी बेस्ट स्टोरी टेलिंग था पूरे शो में। आपको कैसा है पूरा शो लगा, कमेंट्स आके जरूर बताना। मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। मनी इन द बैंक भी भाई जल्दी होने वाला है, तो भाई उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसका रिजल्ट भी भाई इसी पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और क्या लगता है आपको मनी इन द बैंक में क्या होगा, कुछ भाई कमेंट्स आके जरूर बताना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।